नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि तनाव और कुछ आदतों के बीच, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। आज हम इसी कनेक्शन को थोड़ा करीब से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम तनाव से राहत समझते हैं, क्या वो वाकई में राहत है या फिर सिर्फ एक भ्रम। सोचिए, एक बहुत लंबा थका देने वाला दिन, काम का प्रेशर, घर की चिंताएं। इसके बाद राहत के लिए सबसे पहले क्या करने का मन करता है? बहुत से लोगों के लिए इसका जवाब शायद एक सिगरेट या एक ड्रिंक होगा, और ये बहुत ही आम एहसास है। और हाँ, वो जो कुछ पलों का सुकून मिलता है ना, वो एकदम असली लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग पर पड़ा सारा बोझ कुछ देर के लिए हट गया हो। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में आराम है या बस एक टेम्पररी एहसास। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है वो कुछ देर का एहसास, जिसमें हम सुन्न हो जाते हैं, हमारा ध्यान परेशानियों से भटक जाता है। और दूसरी तरफ है लंबी कहानी। असलियत यह है कि इससे तनाव कम नहीं होता, बल्कि आगे चलकर और बढ़ जाता है। तो फिर ये काम करता हुआ लगता क्यों है? देखिए, होता यह है कि ये आदतें हमारे दिमाग के स्ट्रेस वाले हिस्से को कुछ देर के लिए शांत कर देती हैं। शरीर में कुछ फील गुड केमिकल्स भी निकलते हैं और बस हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हट जाता है। ये एक इंस्टेंट फिक्स जैसा है, पर बहुत ही टेम्पररी। तो ठीक है, वो टेम्पररी फीलिंग तो मिल गई, पर उसके बाद क्या? जब वो नशा या असर उतरता है, तब हमारा शरीर असल में क्या महसूस करता है? चलिए अब इसकी असली कीमत को समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी कीमत हमारी नींद चुकाती है। शराब हो या निकोटीन, ये दोनों ही हमारी गहरी रिपेयर वाली नींद में रुकावट डालते हैं। वही नींद जो हमारे शरीर और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करती है। और नतीजा, सुबह उठते हैं थके थके, और अगले दिन के स्ट्रेस को झेलने की हिम्मत और भी कम हो जाती है। नींद के बाद दूसरा बड़ा असर पड़ता है हमारे ब्लड शुगर पर। ये आदतें ना शरीर में एनर्जी का लेवल एकदम से ऊपर नीचे कर देती हैं। और जब ये एनर्जी का लेवल गिरता है तो पता है कैसा लगता है? बिल्कुल चिंता और घबराहट जैसा। इससे मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मतलब तनाव कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं सबसे गहरे असर की, हमारे मानसिक संतुलन पर। जब हम इन चीजों पर निर्भर होने लगते हैं तो तनाव से लड़ने की जो हमारी अपनी कुदरती ताकत है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और समय के साथ साथ ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को भी बदल सकता है, जिससे लंबे समय में एंग्जाइटी और बढ़ सकती है। तो देखिए, यहाँ एक पूरा चक्र, एक जाल सा बन जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले तनाव महसूस होता है, फिर उसे दबाने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। इससे नींद खराब होती है, मूड बिगड़ता है, और अगले दिन हम और भी ज़्यादा तनाव के साथ उठते हैं। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है, जो हमें और गहरे तनाव में खींचती है। तो सवाल ये है कि अगर ये रास्ता हमें और गहरे तनाव में धकेल रहा है, तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या कोई तरीका है जिससे हम असली टिकाऊ शांति पा सकें? तो अच्छी बात यह है कि हाँ, बिल्कुल है, और तरीके बहुत ही आसान और असरदार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी सीधी साधी और हेल्दी आदतों की, जो हमें सच में तनाव से निपटने में मदद करती हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी कभी भी आजमा सकता है। बस 5 गहरी लंबी सांसें लेना, या फिर घर के पास बस 5 मिनट की वॉक पे निकल जाना, 1 कप गर्म पानी या अपनी पसंद की चाय पीना, या फिर बस कुछ देर के लिए अपना पसंदीदा कोई शांत सा गाना सुन लेना। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, कमाल का असर दिखाती हैं। अब सवाल ये है कि ये तरीके काम क्यों करते हैं? असल में ये आसान सी एक्टिविटीज हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करती हैं और हमारे सिस्टम के रिलैक्स बटन को ऑन कर देती हैं। ये दिमाग को सुन करना नहीं है, ये शरीर और मन को सच में आराम देना है। हाँ, शुरुआत में ये सब करना शायद मुश्किल लगे, पर याद रखिए, हमें एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का सोचना है। रोज की एक छोटी सी अच्छी आदत समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली शांति वो कहीं बाहर से नहीं मिलती, उसे हम खुद बनाते हैं, अपनी हर रोज की छोटी छोटी हेल्दी आदतों से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। तो आज बस खुद से एक सवाल पूछिए, अपने आने वाले कल को थोड़ा और शांत बनाने के लिए आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिससे शुरू किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।